नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से नई एएनएम भर्ती को लेकर के आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है अध्याचन को लेकर के, और लगभग कितने पदों पर विज्ञापन आ सकता है, पीईटी कट ऑफ कितनी जा सकती है इस बार के लिए, और विज्ञापन नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, इन सभी पर बात करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि जब पीईटी 2023 का रिजल्ट नहीं आया था, उसके पहले से आप सभी को बता रहे थे कि आपकी नई भर्ती का विज्ञापन जरूर आएगा, लेकिन कब तक आएगा ये चीज़ें कंफर्म नहीं हो पाती हैं जब तक कि प्रक्रिया स्टार्ट ना हो। अब यहाँ पर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आप देखेंगे कि प्राथमिकता के साथ अध्याचन को मंगवाया जा रहा है। इसका मतलब है कि विज्ञापन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले पहले आपको देखने को मिल जाएगा। 100% उम्मीद है। इलेक्शन में विज्ञापन दे नहीं सकते हैं बिना चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग की अनुमति के, और अगर इलेक्शन के बाद देना होता तो फिर इलेक्शन के पहले ये प्रक्रिया स्टार्ट न होती। तो 100% यहाँ पर विज्ञापन लोकसभा इलेक्शन से पहले पहले ही आएगा। तो फाइनली आप सभी का इंतजार यहाँ पर समाप्त हुआ, और लंबे समय से आप सभी परेशान थे कि आखिर हमारे लिए एएनएम के लिए नई भर्ती का विज्ञापन कब तक देखने को मिल सकता है। पिछली बार की तरह इस बार भी आप सभी के लिए क्लासेज बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, और रेगुलर क्लासेज रहेंगी। वो क्लासेज आपको डेली मिलेंगी। सबसे पहले यहाँ पर लेटर आप सभी देख लीजिए। 13 फरवरी 2024 की यहाँ पर डेट पड़ी है। ये पत्रांक संख्या हो गया। और यहाँ पर देखेंगे तो शीर्ष प्राथमिकता प्रेषक महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश की तरफ से सेवा में समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी। तो जिलेवार यहाँ पर रिक्तियों का डाटा मंगवाया जा रहा है। और यहाँ पर आप आगे देखेंगे नवीन अध्याचन हेतु जनपद में नियमित स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला, यानी जो भर्ती यूपी ट्रिपल एससी से आती है, अस्थायी भर्ती परमानेंट वैकेंसी को लेकर के यहाँ पर बात हो रही है। नियमित स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के कार्यरत पदों की अद्यतन श्रेणीवार सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में महोदय उपर्युक्त विषय की ओर से आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराना है कि विभाग में 1 जुलाई 2019 को स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के रिक्त पदों के आधार पर प्रेषित अध्याचन के क्रम में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न श्रेणियों में चयनित स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला की माह जून 2023 एवं जुलाई 2023 प्रोविजनल वालों की ज्वाइनिंग थोड़ी बाद में हुई थी, जनपदवार तैनाती की जा चुकी है, तथा उसके पश्चात जनपद में विभिन्न श्रेणियों में रिक्त पदों के आधार पर नवीन अध्याचन यूपी ट्रिपल एससी को भेजा जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए निम्न प्रारूपों पर शीर्ष प्राथमिकता लोकसभा इलेक्शन से पहले पहले ये विज्ञापन आपको 100% देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी कई भर्तियों के विज्ञापन, जिसमें लोअर पीसीएस का हो गया, आपका हो गया, और 2 से 3 विज्ञापन कम से कम और देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। नीचे आप सभी देखेंगे नियमित स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के जनपद में कुल स्वीकृत पदों की संख्या। ये देखिए वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए है, गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ये वैकेंसी नहीं है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे दिनांक 1 जनवरी 2024 को नियमित कार्यरत कार्मिकों की कुल संख्या, अनारक्षित, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। अब जो है कैटेगरी वाइज ही रिक्तियों का डाटा पहले भी मंगवाया गया था, लेकिन आप सभी जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण पहली बार लागू हुआ था। लेकिन इस बार जो है जितने निर्धारित कोटे की सीटें होंगी उनमें कितनी सीटें खाली होंगी जिलेवार, तो उस तरह से डाटा यहाँ पर जिलेवार मंगवाया जाएगा, और वही अध्याचन फिर आयोग को मिलेगा, और उसी के अनुसार फिर विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर टोटल पदों की संख्या, यहाँ पर कितने कार्यरत हैं, और बाकी जितनी सीटें खाली होंगी। नीचे आप सभी देखेंगे 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक सेवानिवृत्त पदोन्नत होने वाले कार्मिकों की कुल संख्या। तो ये सीटें भी जोड़ करके संभवतः यहाँ पे आ सकती हैं। इनमें भी कैटेगरी वाइज ही डाटा मंगवाया जा रहा है। फिर आगे आप देखेंगे प्रारूप संख्या 1 पर 31 दिसंबर 2023 तक सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के पश्चात विभिन्न श्रेणियों में शेष कार्यरत कार्मिकों की सूचना प्रेषित की जानी है, जबकि प्रारूप 2 पर 30 जून 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की संख्या का आकलन करते हुए 1 जुलाई 2024 को विभिन्न श्रेणियों में कार्यरत कार्मिकों की संख्या की सूचना प्रत्येक दशा में दिनांक 16 फरवरी 2024 को, यहाँ पे एक डेडलाइन भी दे दिया गया है कि 16 फरवरी 2024 को शाम अपराह्न 5 बजे तक ईमेल आईडी यहाँ पर दी गई है। इस ईमेल आईडी पर यह प्रमाणित करते हुए उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें कि उक्त सूचना वास्तविक एवं सही है। अब आप समझ सकते हैं ये लाइन पढ़ करके ही कि बिल्कुल प्राथमिकता के साथ नए भर्ती के अध्याचन पर कार्य किया जाना स्टार्ट हो चुका है, शुरू हो चुका है। और जैसे ही स्वास्थ्य विभाग को, परिवार कल्याण विभाग को ये अध्याचन, जिलेवार अध्याचन रिक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी, उसके पश्चात उनके द्वारा निरीक्षण करने के बाद ये अध्याचन आयोग को भेज दिए जाएंगे। फिर आयोग, यूपी ट्रिपल एससी आयोग फिर अपने स्तर पर भी उनकी जांच करते हैं, और उसके बाद फिर विज्ञापन देखने को मिल जाएंगे। यानी अधिकतम अगर देखा जाए तो 15 से 20 दिन में विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है, यानी लोकसभा इलेक्शन की आचार संहिता लगने से पहले पहले।
15 मार्च के आसपास लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने की उम्मीद है। 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, तो इसके पहले पहले ही विज्ञापन देना है। अब यहाँ पर आगे आप सभी देखिए, पीईटी कट ऑफ को लेकर के आप सभी के मन में दुविधा होगी। सबसे पहले तो ये वैकेंसी पीईटी 2023 से आएगी। अब 2022 का कोई मतलब है नहीं। 2022 पीईटी 2022 की वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है। तो अब ये वैकेंसी पीईटी 2023 से ही आने वाली है। और पीईटी 2023 में सिर्फ और सिर्फ आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए, यानी आपके 0 अंक ना हो और आपके नंबर नेगेटिव में नहीं होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपके नंबर 0.25 से स्टार्ट करके, यानी एक नंबर से आप मान लीजिए इसको, अगर एक नंबर हो या फिर उसके ऊपर आपके चाहे कितने भी नंबर क्यों ना हो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, कितने भी नंबर आपके क्यों ना हो, आप सभी को मौका मिलेगा, पूरी उम्मीद रहेगी। वैकेंसी लगभग जो है, देखिए यहाँ पर हम एक आइडिया ही लग पा रहा है, क्योंकि अभी कितने जिलेवार रिक्तियाँ होंगी थोड़ा सा डाटा आएगा, लेकिन एक जो अनुमान है कि लगभग यहाँ पे 4 से 5 हज़ार के आसपास रिक्तियाँ हो सकती हैं जिन पर विज्ञापन देखने को मिलेगा। रिक्तियाँ ज़्यादा हो सकती हैं, 7 हज़ार 8 हज़ार भी हो सकती है, लेकिन जिन पर विज्ञापन देखने को मिलेगा वे रिक्तियाँ लगभग 4 से 5 हज़ार हो सकती हैं। और वर्तमान में आप देखेंगे तो 35 गुना से भी ज़्यादा, पहले लग रहा था कि 15 गुना में, तो लगभग 30 गुना के आसपास। फिर आप देखेंगे बीपीओ वाले में लगभग 50 गुना, 52 गुना के आसपास। अभी आप देखेंगे हाल में एक और शॉर्ट लिस्टिंग का नोटिस आया था एक भर्ती के लिए, वहाँ पर और भी ज़्यादा अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पर 50 हज़ार भी मान लें, 50 गुना भी मान लें अगर यहाँ पे, तो लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए। अगर हम यहाँ पे 2 लाख ही मान लें तो आप सभी स्वयं यहाँ पर एक अनुमान लगा सकते हैं कि कितने अभ्यर्थी हो सकते हैं जिन्होंने पीईटी 2023 दिया हो और एएनएम के लिए। तो 2 लाख 2.5 लाख की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, हो सकता है कि 1 लाख भी फॉर्म ना पड़े। तो इसलिए आपके अगर एक नंबर भी हो पीईटी में, वैकेंसी लगभग 4 से 5 हज़ार रह सकती है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। जैसे ही थोड़ा सा क्लियर होगा तो आप सभी को तुरंत बता देंगे कि लगभग यहाँ की लगभग कितनी वैकेंसी आने वाली है। लेकिन यहाँ पर अभी जो एक अनुमानित है कि लगभग इतने ही पदों पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, और इसके हिसाब से कम 2 से 2.5 लाख तक भी अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं मुख्य परीक्षा के लिए, कम से कम 2 लाख तक। तो अगर आपके एक नंबर भी हो या एक नंबर से कितने भी ज़्यादा, यानी कितने भी कम नंबर आपके क्यों ना हो पीईटी में, आप सभी को तैयारी करना है। किसी की कोई बात मत सुनिए आप सभी। अगर किसी के द्वारा बताया जाए कि नहीं 15, 20, 25 नंबर कट ऑफ जाएगी पीईटी की, उनको बताने दीजिए, नुकसान आपका हो जाएगा। आपके चाहे कितने भी, मैंने यहाँ पर बोल दिया है वीडियो में क्लियर, अगर आपके एक नंबर भी हो तो भी आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अब अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को आप सभी जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी तक, जितने भी यहाँ पर बहनें नई भर्ती एएनएम की नई भर्ती के लिए इंतजार कर रही थी, सभी तक ये सूचना पहुँच जाए। तो वीडियो को आप सभी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, लाइक आप सभी कर दिया करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। क्लासेज आप सभी को बहुत जल्द और डेली मिलेंगी। धन्यवाद।